हमारे देश में दूध पैदा होता है वो हमारा जो एनिमल्स, पशुधन जिसे हम बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वो जो लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं, गाय भैंस बकरी, उससे मैच ही नहीं करता। करेक्ट। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 40 से 50% का डिफरेंस है। जितना दूध आज हम पैदा कर रहे हैं, अगर हम एनिमल्स देखें तो उसका 50% एनिमल्स हैं, तो 50% दूध तो केमिकली बन रहा है, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करके, तेल का इस्तेमाल करके, यूरिया का इस्तेमाल करके। 50% मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो केमिकली हो रहा है। अब जो 50% प्रोडक्शन एनिमल से हो रहा है उसमें भी लोचा है। वो भी बहुत डरावना है। वो ये कि आपने एक तरह से जो हमारी सो कॉल्ड इंडिजिनस काऊ थी, देसी नस्ल की गाय, अब कहाँ है? जर्सी वो तो 3-4 लीटर दूध देती थी। यस। अब सब एग्जोटिक काऊ आ गई, जर्सी आ गई, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर। अच्छा, जो हमें थोड़ा वो हम्प वाली देसी दिख रही है तो उनकी भी मैटिंग विदेशी नस्ल के जो है एक तरह से उनकी मैटिंग हो जा रही है, तो वो मिक्स ब्रीड बन जा रही हैं। एक और कड़वा सच, हिलाने वाला, विनीत, हिलाने वाला सच मैं बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। अब हम धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो उसमें सब लोग अब काऊ मिल्क की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि काऊ मिल्क जो है अब वो चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ केमिकल्स, बिकॉज ऑफ दैट एस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो हम गाय को दे रहे हैं। कैन यू बिलीव? वो जो विदेशी नस्ल की गाय है जिसे एग्जोटिक काऊ बोलते हैं, उनमें बांझपन बहुत कॉमन है। उसके बावजूद भी हार्मोन्स के इंजेक्शन दे करके एक आर्टिफिशियली बॉडी को ऐसा कर देते हैं कि इन जनरल दूध कब आता है गाय से? जब वो बछड़ा देती है या बछड़ी देती है, मतलब उसके बच्चा होने के बाद दूध आता है ना। यस। है? लेकिन अब अगर वो बच्चा नहीं दे रही है तो भी दूध आना शुरू हो जा रहा है। मतलब केमिकली हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस करके इस तरह की सिचुएशन बॉडी में पैदा कर देती कि वो लैक्टेशन शुरू हो गया विदाउट डिलीवरी। सो ये जो अब दूध, आप देखिए आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दूध पिए या नहीं पिए, पिए तो कौन सा? क्योंकि अब लोगों ने, साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से दूध को पकड़ लिया है कि दूध भी दो तरह का है। ओके। इवन गाय का दूध भी दो तरह का है, A1 मिल्क, A2 मिल्क। हाँ, अभी आ गया, राइट, टू मिल्क, करेक्ट। हमारा दूध जो है ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। 80% बीटा कैसीन प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है। अब इसमें जो A1 क्या है? A1 का मतलब है जिसमें जो बीटा कैसीन प्रोटीन है, जो बीटा कैसीन इज द प्रोटीन, वो अगर A1 टाइप का है तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये A1 मिल्क हो गया। अगर वो A2 टाइप का है तो हम बोल देते हैं मिल्क A2 हो गया। अब A1 से क्या मतलब है? ये जो कैसीन प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपने साइंस में पढ़ा होगा, अमीनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन बनाती हैं। यस। 209 अमीनो एसिड्स का 209 की चेन से कैसीन प्रोटीन बनता है। 67वें नंबर पे जो प्रोटीन है, अगर वो हिस्टिडीन है तो वो A1 टाइप ऑफ मिल्क हो गया। अगर 67 पे वो जो अमीनो एसिड हिस्टिडीन ना होकर प्रोलीन है तो वो A2 टाइप हो गया। जो हिस्टिडीन है वो कच्चा प्रोटीन है, कच्ची अमीनो एसिड है। जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में जाके टाइम से पहले वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होके एक टॉक्सिक मटेरियल बन जाता है जिसका नाम है बीटा कैसोमॉर्फिन। एंड बीटा कैसोमॉर्फिन आपके एक तरह से कितना डेंजरस है, वो आपके हार्ट में जाता है और हार्ट में जाके एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कर रहा है, आर्टरी ब्लॉक कर रहा है। ये दूध ये जाके पैंक्रियाज के सेल्स को डैमेज करके आपको डायबिटिक बना रहा है। बाप रे। ये बच्चों में, जिन बच्चों को आप काऊ मिल्क दे रहे हैं और जिनका ब्लड ब्रेन बैरियर अभी नहीं डेवलप किया, वो वहाँ के ब्रेन में पहुँच करके ये बीटा कैसोमॉर्फिन 7 इसका पूरा नाम है, वो जाकर के वहाँ पे ऑटिज्म पैदा कर रहा है। तो आज के टाइम पे जो हमारे पास ऑटिस्टिक बेबी इतने आ रहे हैं, ADHD के पेशेंट आ रहे हैं, उन सबके पीछे मतलब
देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये A1 टाइप का दूध हो। और उल्टा बचपन में तो लोग बोलते हैं दूध पियो, दूध पियो, दूध नहीं पीने दूध से- पियो, मैं वही कह रहा हूँ, दूध पीना है, हाँ लेकिन भैया A1 दूध नहीं पीना है। वो दूध जिसमें हिस्टिडीन नाम की अमीनो एसिड है वो नहीं पीना है। एक सौभाग्य है, बफेलो मिल्क पी लो, क्योंकि अभी बफेलो में A1 मिल्क नहीं पाया गया, अच्छा नहीं है अभी नहीं पाया। बोला था ना, पता है मैं हमेशा बोलता था इसको भी कि बफेलो मिल्क ही आप पीना बफेलो मिल्क पी लीजिए, क्योंकि बफेलो मिल्क Rich में in fats अभी भी है वो। हाँ, उसमें फैट कंटेंट अधिक है, आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए। देखिए, हो सकता है कि कोई और बेनिफिट भी काऊ मिल्क में होता हो, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। मैंने अभी आपको बोला कि हम चीज़ों को गर्म करके बना करके खाएंगे, हो सकता है कि 10-20% उसका प्रोटीन डिजनरेट हो जाए, लेकिन शुद्धता की गारंटी तो हो गई। तो आप 20% आपने प्रोटीन कम ले लिया, लेकिन आपने शुद्ध तो खाया हाँ करेक्ट करेक्ट, सही सही बात है। है। तो आप उससे हो सकता है काऊ मिल्क में इनविजिबली कुछ बहुत अच्छी पावर हो भगवान की दी हुई, जो बफेलो मिल्क में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम वो हिस्टिडीन वाले A1 मिल्क से तो बच गए, जो जाके हार्ट में ब्लॉकेज कर रहा है, या पैंक्रियाज में खराब करके डायबिटिक बना रहा है, या हमारे बच्चों को ऑटिज्म दे रहा है। या तो A2 काउ मिल्क ले लीजिए फिर। या तो A2 काऊ मिल्क हो, राइट या फिर बफेलो मिल्क हो। हाँ बफेलो मिल्क। तो विनीत, वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप दूध पीजिए, लेकिन मेक श्योर कि वो दूध A2 मिल्क हो, A1 ना हो। A1 ना हो। बेटर यू गो फॉर बफेलो मिल्क, उसे आप डाइल्यूट करके पी लीजिए। अजीबोगरीब एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ प्लीज।